हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है जिसके अंदर आप अपना कार्ड अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकती है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। हम आज टैरो कार्ड से पूछेंगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। डियर टैरो कार्ड्स, प्लीज़ हमको बहुत अच्छी तरह से गाइड करना। प्लीज़ हमें बताना कि ये व्यूअर के दिमाग में जो पर्सन है, जो उनकी लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्सन है, वो उनकी लाइफ में फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, हम वी आर गोइंग टू टेक। हमारे पास पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एंड वी हैव 8 of cups, moon, hermit and 3 of wands। ओके, तो काफ़ी डिटेल्ड मैसेज आया है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड तो कह रहा है कि आपको कम्युनिकेशन ज़रूर बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। प्रॉबेबली कोई मैसेज, कोई कॉल, बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाला है। पॉसिबली कोई मैसेज हो सकता है या क्या पता आप उनको मिलें, कुछ भी होए, पर ये पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। फिर अगला कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो होता है न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड। ये एस ऑफ कार्ड्स इस एस ऑफ वॉन्ड्स इस रीडिंग के अंदर आया है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपने ना अपने दिमाग के अंदर एक प्लान बनाया हुआ है। मतलब आप कुछ सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन को कैसे अप्रोच करना है, या आप कुछ सोच रहे हैं कि शायद ये पर्सन मुझे ऐसे मैसेज करेगा, या मेरे को यहाँ पे ऐसे कांटेक्ट करेगा, या मुझे यहाँ पे ऐसे पॉसिबली मिल सकता है, मैं इसको देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, कोई भी। मुझे लग रहा है कि आपका वो प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपने कुछ भी सोचा हुआ है कि आपने इस पर्सन को कांटेक्ट कैसे करना है, तो वो प्लान आपका बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। ये पर्सन पॉसिबली आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है एंड शायद आप लोग फिर से एक न्यू बिगिनिंग के अंदर आप एंटर करें, जहाँ पे ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बेटर हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगला कार्ड है। ये रिलेशनशिप बेटर इसीलिए हो सकता है क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप आएंगे तो आपके अंदर ना एक मेंटल क्लैरिटी होएगी। पहले जहाँ पे कंफ्यूजन थी, जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है, कोई डायरेक्शन नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कि सर्कमस्टांसेस से डील कैसे करना है। पहले मुझे लग रहा है कि आपकी जो पहले सिचुएशन थी उसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि चीज़ें कैसी होएंगी। बट ये रिलेशनशिप डिफरेंट इसीलिए होएगा क्योंकि इस बार आपके पास एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, रिलेशनशिप को कैसे फिर से चलाना है। हमारा अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में पहले जो भी चीज़ें थीं, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे आपके रिलेशनशिप के, क्योंकि इसका बिल्कुल अगला कार्ड हमारे पास मून का कार्ड है। तो अगर आपके पिछले रिलेशनशिप के अंदर झूठ, धोखा या सीक्रेट्स थे, आपको इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को इस बार अच्छी तरह से चलाना है, तो आपको ये सारे झूठ, ये सारे सीक्रेट्स, इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों से। नहीं तो आपकी रिलेशनशिप की जो फेट लिखी है वो ज़्यादा लंबी नहीं होएगी। आपको जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे अपने पुराने बिहेवियर से, पहले आपने जैसे भी एक दूसरे के साथ बिहेव किया, पहले जैसे भी आपने एक दूसरे से एक्ट किया, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। हमारे पास अगला कार्ड आया, हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपको थोड़ी देर रुक के ना अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए कि पहले मैंने जो चीज़ें की हैं, क्या वो चीज़ें सही थीं? पहले मैंने अपने रिलेशनशिप में जैसे डील किया है
वो चीज़ें सही थी, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा वापस, पर ऐसे ही नहीं, आपको काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं इस रिलेशनशिप के काबिल हूँ? क्या मैं अभी मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैं दुनिया को अच्छी तरह से समझता हूँ या समझती हूँ कि मैं ये रिलेशनशिप को चला पाऊँ? आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ये ईज़ी काम नहीं होएगा, आपको अपने आप को ग्रो करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिलेशनशिप लॉन्ग रन के अंदर सक्सेसफुल होएगा। और जो हमारा फाइनल कार्ड है, वो है हमारा थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अब थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको अपना नज़रिया और एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब जो हमारा पहले हर्मिट का कार्ड आया था, क्या तो वो भी यही रहा था कि हमको मैच्योर होना पड़ेगा। क्या है, ये भी कार्ड यही रहा है कि आपको अपना नज़रिया एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको अपनी थिंकिंग एक्सपैंड करनी पड़ेगी, अपनी मैच्योरिटी, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको अपना नज़रिया एक्सपैंड करना पड़ेगा। शायद पहले कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ जेलसीज़ या फिर कुछ कोई छोटी-मोटी बातें जिसके अंदर हम बचपने के अंदर हम डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे हमने किसी छोटी-मोटी बात के ऊपर हमने रिलेशनशिप तोड़ दिया या फिर कोई छोटी-मोटी बात के ऊपर एक-दूसरे से लड़ बैठे। हमको ये चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी और अपना नज़रिया और बड़ा आगे एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब चीज़ें जैसे पहले थीं वैसे नहीं चल सकती हैं। ये पर्सन आपको सेकंड चांस ज़रूर देगा, पर अब बदलने का टाइम आ गया है। आपको अपना नज़रिया एक्सपैंड करना पड़ेगा। आपकी रीडिंग यही है। होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके साथ अगर ये रीडिंग रिलेट की, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं रोज़ ऐसे के वीडियोस डालती हूँ, रील्स, शॉर्ट्स, सब। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। आज हम इस रीडिंग में पता करेंगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन, जो पर्सन आपके दिमाग में है, वो आपकी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा। डियर टैरो कार्ड्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करना, प्लीज़ हमको बहुत अच्छी तरह से हमारे आंसर्स देना कि जो स्पेसिफिक पर्सन व्यूअर्स के दिमाग में है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, या आएगी, जो भी। नाउ लेट्स सी। हमारा पहला कार्ड है एम्परर का कार्ड। हमारा सबसे पहला कार्ड एम्परर का है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपके दिमाग में जो पर्सन है, या तो वो पर्सन मेल है, कोई आदमी है, या वो कोई, अगर तो वो वुमन है, इफ दिस पर्सन इज अ गर्ल और अ वुमन, तो वो उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी एसर्टिव है, वो उनके थॉट्स एंड ओपिनियंस काफ़ी बोल्ड हैं। एक ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड देन वी हैव द हेरोफॉन्ट। वाओ, सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के मेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आइदर मेल होने के चांसेस, या अगर वुमन है तो उनकी पर्सनालिटी ऐसे की है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, उनके थॉट्स एंड ओपिनियंस काफ़ी अच्छे हैं। पॉसिबली या तो वो खुद कंजर्वेटिव हैं, या वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, या वो या तो वो मैरिज में बहुत बिलीव करते हैं। उनको उनका काफ़ी ट्रेडिशनल आउटलुक है लाइफ को लेके। हमारा अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ। एंड फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो जैसे मैंने पहले दो कार्ड्स देख के आपको बताया कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसे की है, अगर आपको लगता है कि यही पर्सन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही बताई कि नहीं। ये रीडिंग पता है मुझे क्या कह रही है? हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा, पर ओनली देन जब
आप दोनों के बीच में जो भी पहली मिसकम्युनिकेशंस हैं या जो भी पहली कन्फ्यूजन्स हैं या पहली कोई भी जो सिचुएशंस हैं जो आपने पहले क्लियर नहीं की, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जब तक आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा तब तक वापस। आपको ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन सम वे आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। ओनली देन दिस पर्सन विल रियलाइज कि आप उनके लिए कितना सीरियस हैं, कि आप जेन्युइनली उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, कि आप जेन्युइनली उनके साथ शादी के बारे में भी सोचते हैं। क्योंकि हमारे पास हेरोफोंट का कार्ड है। हेरोफोंट का कार्ड कहता है कि ये ट्रेडिशनलिज्म और ये मैरिज का कार्ड है। आप चाहते हो, आपकी इंटेंशन है कि आप इस पर्सन के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहें, जहाँ पे आप एक फ्यूचर बनाएं एक दूसरे के साथ। आप लोगों को अपनी कंट्रोलिंग टेंडेंसीज को छोड़ना पड़ेगा। पॉसिबल है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों ना एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करो, या पॉसिबल है कि आपके रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था दूसरे पर्सन को। दूसरे पर्सन को फील होता था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, या वो अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो इतना ज़्यादा स्पेस लेता है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को आगे रखता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में आपके लिए कोई प्लेस है एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये आपको इस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनके साथ कि अगर आप रिलेशनशिप के अंदर आते हैं फिर से, तो दोनों इंडिविजुअल्स को अपना अपना इक्वल राइट होना चाहिए कि वो अपनी साइड ऑफ थिंग्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने फीलिंग्स को रिलेशनशिप में रख सके। प्रोवाइडिंग अ सेफ स्पेस फॉर द पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। आपको क्लियर बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी कि इस बार हम रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में आते हैं, अगर इस बार हम ये रिश्ता फिर से शुरू करते हैं तो हमें चीज़ें बिल्कुल सही तरह से सही करनी पड़ेंगी। पिछला जो भी बैगेज है, पिछली जो भी बातें हैं जो अभी तक हम भुला नहीं पाए हैं, उनको सॉल्व करके हमको एक नए पन्ने से शुरू करनी पड़ेंगी चीज़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप करें। बाकी जो हमारे अगले दो कार्ड्स हैं वो है 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मुझे सेलिब्रेशन का बता रहा है कि मुझे लग रहा है कि जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई ये आप बहुत सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे। दोनों पर्सन जो हैं, दोनों पार्टीज जो हैं, वो जेन्युइनली चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से ठीक होए, कि ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़े, पॉसिबली मैरिज तक जाए। आप दोनों ये चीज़ चाहते हैं और ये चीज़ हो जाएगी, सक्सेसफुल रहेगी। बस आप दोनों में से किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप दोनों में से किसी को आगे बढ़ के उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें फिर से सॉल्व करनी पड़ेंगी एंड एट द एंड यू विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड होता है सेलिब्रेशन का, हैप्पीनेस का, जॉय का, एंड जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ये सक्सेस का कार्ड होता है। तो आपके एफर्ट्स जो हैं वो ज़रूर रंग लाएंगे। बस इनिशिएटिव लेने की पावर रखो, इनिशिएटिव लो, उन्हें कांटेक्ट करो और आपका रिलेशनशिप ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको कुछ वैल्यूएबल मिला हो इस रीडिंग से, आपको सही गाइडेंस मिली हो, कुछ मोटिवेशन मिली हो कि अपना रिश्ता अब ठीक करना है जाके। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट की कि नहीं की, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं रोज़ ऐसे की वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है जिसके अंदर हम पता करेंगे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका एसपी आपकी लाइफ में फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। डियर एंजल्स, डियर टैरो कार्ड्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल सही गाइड करना। प्लीज़ उन्हें बताना, उनको रास्ता दिखाना, उनको डायरेक्शन देना
कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं आएगा। हमारा पहला कार्ड आ चुका है, वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड फिर हमारे पास है टावर, एंड देन एस ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रीडिंग मेरे को देखकर लग रहा है कि जो पर्सन आपके दिमाग में है, जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, उसने आपके साथ बहुत झूठ बोले हुए हैं पास्ट के अंदर। उन्होंने आपको झूठ बोले हैं, धोखा दिया है, पॉसिबली चीट किया है आपके ऊपर। इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसे की है कि ये पर्सन ना कहीं सेटल नहीं हो सकते। ये किसी एक पर्सन के साथ कमिटमेंट रखने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड प्रॉबेबली इन्हीं चीज़ों के कारण चीटिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, सीक्रेट्स रखना, इन्हीं चीज़ों के कारण आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, आप लोगों का रिश्ता टूटा। एंड हमारा जो अगला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो, पॉसिबल है कि ये पर्सन ना फिर से आपकी लाइफ में आए, फिर से आपको प्रपोज करे, फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे। ये पर्सन आपके पास प्रपोजल लेके ज़रूर आएगा, पर अगर मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ तो अगले कार्ड्स हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका रिलेशनशिप पहले से बेटर नहीं होने वाला है। ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी नहीं चेंज करने वाला है। इन्होंने आपके ऊपर हो सकता है कई बार चीट किया हो, आपको कई चीज़ों के बारे में झूठ बोले हों, एंड ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में फिर से आता है, जो कोशिश करेंगे, वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो आपकी लाइफ में आए, पर अगर आप उनको अपनी लाइफ में आने देते हैं तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस देंगे। ये आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं लेके आएंगे, सिर्फ एक केओस लेके आएंगे, सिर्फ एक प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। आपके साथ कॉन्स्टेंटली लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आप कॉन्स्टेंटली इनको बेग करेंगे कि प्लीज़ मेरे को अच्छे से ट्रीट करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे को लॉयल्टी दो, कमिटमेंट दो, टाइम दो। आप सिर्फ इनको कहते रह जाएंगे, पर इनका मिजाज ऐसे का नहीं है कि ये फिर से आपको वो चीज़ दे सके जो चीज़ आप चाहते हैं। इन्होंने पहले भी शायद वो चीज़ कभी नहीं दी आपको, पर इस बार तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये पर्सन की लाइफ में प्रॉबेबली आपके अलावा कुछ और लोग भी हैं, ठीक है, जिनसे ये बात करते हैं या जिनके साथ ये वादा कर रहे हैं कि वो उनके साथ रिश्ता बनाएंगे। पॉसिबली इनकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये मिलते हैं, जिनके साथ ये बात करते हैं। तो मैं तो टैरो कार्ड्स तो आपको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएगा, तो आपने इनको लाइफ में बिल्कुल नहीं आने देना है। ये आपकी लाइफ में सिर्फ एक परेशानी का सोर्स बनेंगे। आप एक टॉक्सिक साइकिल के अंदर फंस जाएंगे, जहां आप इनको कॉन्स्टेंटली कहते रहेंगे कि बेटर हो जाओ, इम्प्रूव हो जाओ, पर ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने रंग नहीं बदलेगा। ये पर्सन को पॉसिबली कमिटमेंट इश्यूज हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। तो ये पर्सन, इनको मज़ा ही इस चीज़ के अंदर आता है कि ये आज इससे बात कर रहे हैं, कल उससे बात करेंगे, परसों किसी और के साथ जाएंगे। ये पर्सन ऐसा नहीं है जो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे सके। तो ये पर्सन, अगर मेरे को आपको फाइनल वर्डिक्ट देना हो इस रीडिंग का, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, बट नॉट फॉर गुड। इस रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए। यू शुड प्रॉबेबली मूव ऑन टू समवन बेटर, क्योंकि हमारे पास टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड कहता है कि आफ्टर ऑल दिस नेगेटिव सिचुएशंस, ऑल दीज नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, जब ये सारे एंड होते हैं, तभी एक नई स्टार्टिंग शुरू होएगी। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन आता है, आपको उनको ज़रूर चांस देना चाहिए, पर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ ऑन योर माइंड, यू शुड लेट देम गो, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर यू। आपकी रीडिंग सिर्फ इतनी ही थी। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिली हो आपकी सिचुएशन के बारे में। अगर आपको ये रीडिंग रिलेटेबल लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसी टैरो रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। मैं रोज़
ऐसे वीडियोस डालती हूँ। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।